समुद्र मंथन की कथा सुना और वैवस्वत मनमंतर राजा बलि का प्रकरण आप लोगों ने सुना। वामन भगवान आज प्रागट्य हुए हैं। पयोव्रत मैया ने किया है, अदिति मैया ने अपने पति से पूछ करके, और पयोव्रत के प्रभाव से आज वामन भगवान प्रकट हुए। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, आपने महाराज सत्यव्रत का विवरण तथा मनमंत्रों का वर्णन मुझे सुनाया। अब कृपया कर करके विवस्वत के यहाँ संज्ञा नाम की पत्नी के श्राद्ध देव मनो हुए। श्राद्ध देव का दूसरा नाम था वैवस्वत। उनके इच्छांक आदि पुत्रों का विस्तार से वर्णन सुनाने की कृपा करें। का इच्छांक के राजा नृग हुए। नृग सरयात, दिष्ट, करुष, नरसयन, पृषभ, नभग आदि। पहले इनके संतान नहीं थी। क्या इनके संतान नहीं थी? और गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया है। गुरु वशिष्ठ जी की कृपा हुई और उन्होंने मित्र वरुणा यज्ञ करवाया है। उसमें केवल दूध पी करके ही रहने वाला था। श्रद्धा न होता कि पास जा करके कन्या प्राप्ति की इच्छा प्रकट की है। और उनके कथा अनुसार होता ने वैश्य सटकार पुलिंग न बोल करके खड़कार स्त्रीलिंग का उच्चारण किया। उससे फल स्वरूप इला हुई है। मनोजी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्र तो पुत्र कामना के लिए ही किया गया। ये यज्ञ आपने पुत्र कामना के लिए किया था। वशिष्ठ जी ने सारा वृतांत बता दिया। और आज राजा दुखी होता है। वशिष्ठ चिंता में बैठ गए। आज वशिष्ठ जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं तुम्हारी पुत्री को ही पुत्र बना देता हूं। नारायण की स्तुति कर करके ऐसा ही किया है वशिष्ठ जी ने। आज उस कन्या को ही पुत्र बना दिया है। आज इला नामक कन्या को वशिष्ठ जी ने अपने तप के प्रभाव से आज पुत्र बनाया है। जो सुदुम्न नाम का पुत्र बना दिया। कालांतर में वही राजकुमार साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन वह शंकर जी के निवास स्थल इलावृत खंड में प्रवेश कर गया। साथियों सहित स्त्री बन गए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और वशिष्ठ जी ने पुनः तपस्या किया और शंकर जी से वरदान प्राप्त किया कि सुदुम्न एक माह पुरुष और एक माह स्त्री रहेगा। अब तो सुदुम्न एक माह पुरुष और एक माह स्त्री बनकर के रहने लगा है। परीक्षित जी कहते हैं कि उस जंगल में भूखंड में ऐसा कौन सा गुण था, राजकुमार स्त्री बन गया। तो सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि हे राजन, एक बार जंगल में भगवान शिव जी महाराज
का दर्शन करने को परम तेजस्वी ऋषि पधारे। और उस समय भगवान शिव जी महाराज माता शिवा के साथ विहार कर रहे थे। और ऋषियों को देख करके पार्वती को बड़ी लज्जा हुई। संत भी संकोच में आकर के लौट गए। भगवान नारायण का दर्शन कर करके आज भद्रिका आश्रम को चल पड़े हैं। तब भगवान शिव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने को कहा, आज के बाद कोई पुरुष अगर इस क्षेत्र में आ जाएगा, का आज के बाद यदि कोई पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। स्त्री बने सुदुम्न के रूप को देख करके का बुद्ध मोहित हो गया। और उसने आज उसके सहयोग से पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ है। पालयामास जगति नाभनंदास्मतम प्रजा। सुदुम्न शासन करता, परंतु एक माह स्त्री रहने के कारण प्रजा उसका अभिनंदन करना नहीं करती थी। का इनके 3 पुत्र हुए हैं, एक उत्कल, दूसरा गय और तीसरा विमल। ये तीनों ही दक्षिणायन के राजा हुए हैं। प्रजा पुत्र अभिनंदन किए जाने के गम में राजा सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज देकर के वन को तपस्या करने चले गए। गम को भुलाने वन में गए हैं। वैवस्वत मनु ने यमुना के किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तपस्या किया। फल स्वरूप 10 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े इच्छांक, दूसरा नृग, सरयाति, दृष्ट, 5वां दृष्ट, करुष, 8वां प्रबंध, नभग, 10वां कवि। काकुरगुलु के इस गायों की सेवा कर दी। एक दिन रात में एक बाघ गायों के बीच में आ गया है। प्रबंध ने तलवार से बाघ का सिर काटना चाहा, परंतु अंधेरे में उसे बाघ के द्वारा पकड़ी गई गाय का सिर जो है कट जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार 8वां सरयाति वंश में मनु पुत्र सरयाति के तत्वज्ञ उनके घर में सुकन्या का जन्म हुआ। एक समय महाराज कन्या को लेकर के शिकार खेलने गए हैं और उस कन्या ने धोखे से सुकन्या ने चवन ऋषि के आंखों में कांटा चुभो देती है लगा है। सुकन्या डर करके सखियों के साथ भाग जाती है। और आज राजा के पास आए हैं चवन ऋषि। चवन ऋषि आकर के बताए राजा के सारी सेना के मलमूत्र रुक गए। संत का अपराध किया है। गुरु बृहस्पति इंद्र से महाराज बोले अवश्य किसी ने ऋषि ने अपराध किया है। सुकन्या ने सारा वृतांत आज अपने पिता को सुना दिया है। पिता ने आज उसी वृद्ध चवन से उसका विवाह संस्कार कर देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज सुकन्या उनकी सेवा करने लगी है। अश्विनी कुमारों के आज कहने पर आज अश्विनी कुमारों की प्रेरणा से मां वृद्ध चवन को आज जुआ अवस्था में प्राप्त करती है। और इस प्रकार पति के द्वारा उनको यज्ञ में भाग देने का अभिप्राय माता ने किया। तब जाकर के
अश्विनी कुमारों ने औषधियों के द्वारा चवन ऋषि को, वृद्ध चवन को आज युवावस्था में लाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी में आगे चल करके नाभाग पुत्र अम्बरीश जी के चरित्र का वर्णन आता है। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत है मैया, द्वादशी एकादशी का व्रत है। और उसी समय दुर्वासा जी महाराज आ जाते हैं और दुर्वासा बाबा आए हैं तो राजा प्रसन्न हुआ है, प्रणाम किया है और राजा निमंत्रण दे देता है ब्राह्मण को। और ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा सरकार हम अभी स्नान कर करके आएंगे तो आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आगे द्वादशी लगने वाला है और अम्बरीश जी महाराज समस्त विद्वानों को बुला करके पूछे ऐसे समय में क्या करना चाहिए। विद्वानों ने बताया कि देखो जल पी करके व्रत को भी तोड़ा जा सकता है, जल पी करके भी व्रत को तोड़ा जा सकता है। और राजा जब ही जलपान किया है गिलास को रखना चाहते हैं, इतने में दुर्वासा बाबा अपने शिष्यों के साथ आ जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दुर्वासा बाबा आज अपने शिष्यों के साथ मैया आ गए हैं ना, तो आज दुर्वासा बाबा कृत्रिम छोड़ देते हैं और अम्बरीश जी महाराज जलने लगे हैं, चल पड़े। और आज जब चलने लगे हैं ना, भगवान का नाम ले रहे हैं और आज वही कृत्रिम जो है देख करके नारायण अपने भक्त के ऊपर आपत्ति को देख करके स्वयं नारायण भगवान चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं और वह चक्र सुदर्शन आज दुर्वासा बाबा के पीछे पीछे घूमने, दुर्वासा बाबा के पीछे पीछे चलने लगा है। काश जब चलने लगा है ना धर्मानुरागी बंधुओं, और जो चला है दुर्वासा बाबा दौड़ते दौड़ते तीनों त्रिलोक में गए हैं पर उनको उनकी कोई रक्षा नहीं करता है। अंत में नारद बाबा के कहने पर कि सरकार भक्तों पर जब विपत्ति आ जाती है ना तो प्रभु रक्षा करते हैं। अद्भुत चरित्र आपको नमस्कार है। अम्बरीश जी महाराज के चरणों पर आ गए हैं और अम्बरीश जी ने प्रार्थना किया है, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा के चरणों को धो करके चरणोदक लेकर के भजन प्रसाद के बाद मैं दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश की प्रशंसा करते हुए गए हैं। ईश्वर जिसे जैसा रखता है वैसा ही रहता है, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं और जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। इसी को गोस्वामी बाबा अपने भाव में कहते हैं, हे जी राम की न चाह सोई हो, राम की सोई हो, राम ही सोई हो, करे अन्यथा अस नहीं कोई,
करे अन्यथा नहीं कोई करे अन्यथा नहीं कोई। बोले सच्चिदानंद भगवान की आगे भगवान मानधाता जी के वंश का चरित्र का वर्णन करते हैं। मानधाता के बाद आज सगर के 60,000 पुत्र मैया हुए। दिग्विजयी घोड़ा छोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का। और आज इंद्र बाबा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम पर बांध देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का कपिल भगवान के आश्रम पर बांधे हैं। राजा सगर की 2 पत्नियां हैं मैया। एक पत्नी का नाम है सुमति और दूसरे पत्नी का नाम है केसनी। सुमति के द्वारा 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है और केसनी मैया के असमंजस और अंशुमान हुआ था। 60,000 पुत्र चले हैं सुमति मैया के। और आगे जब चले मैया और यह यज्ञ जो है महर्षि उर्व के सानिध्य में अश्वमेध यज्ञ किया है। अश्व छोड़ा गया और इंद्र बाबा चुरा करके बांध दिए। राजा के पुत्र गए और भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया है कपिल भगवान को। कपिल भगवान की आंख खुली है मैया और 60,000 पुत्र सुमति मैया के जल करके राजा सगर के राख हो गए हैं। कपिल को बहुत कुछ भला बुरा कहा और उनकी क्रोधाग्नि में जल गए। आगे दूसरी रानी का पुत्र असमंजस अमाने नहीं, असामंजस माने होता है मेल का नाम के अनुसार प्रजा को कष्ट देने वाला हुआ। पिता के राज्य से ही निकाल दिया। तब अंशुमान जी महाराज आए। दूसरा बेटा कौन है केसनी का? अंशुमान। अश्व को खोजते खोजते कपिलाश्रम में जाकर के मुनि को दंडवत प्रणाम किया है और अश्व मांगा है। कपिल मुनि जी कहते हैं अश्वयमीयतां वस्या पितामह पशुस्तवः इमे च पितरो दग्धा गंगाभ्योर हंति नेतरत्। हे अंशुमान, यह तुम्हारे पितामह सगर का यज्ञ अश्व है, इसे ले जाओ और ये तुम्हारे 60,000 पितर जले हुए पड़े हैं, इनका मोक्ष गंगा जल के बिना नहीं हो सकता है। तदंतर अश्व को पा करके सगर महाराज यज्ञ तो पूरा किया, भजन करने जंगल में चले गए। आज भजन कर रहे हैं। पूरा प्रभु अपराधिया पूरा जाका नाम। नानक जी कहते हैं नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाहु। आज
उन्हीं के वंश में मैया भागीरथी जी महाराज का आगमन हुआ है। भगीरथ जी मैया गंगा को इस धराधाम पर लेकर के आते हैं। लेकिन प्रार्थना क्या है भगवान शिव की? मैया की प्रार्थना किया। मैया ने कहा मेरे वेग को रोकने वाला कौन रोकेगा? कहा भगवान शिव के अलावा कोई और रोकने वाला नहीं। शिव जी की प्रार्थना किया। शिव जी आज अपनी जटाओं में गंगा मैया को समेटते हैं। कई हजार वर्षों तक भगवान शिव जी अपनी जटाओं में घुमाते रह गए गंगा मैया को। गंगा मैया को रास्ता नहीं मिला तो भगवान शिव ने जटा का एक बाल निकाला और आज गंगा मैया चली है। बोले सच्चिदानंद भगवान की आगे चली गंगा मैया जंगू बाबा की कुटिया उड़ा दी तो जंघे से गंगा मैया को निकाले हैं। और वही गंगा मैया आगे आगे भागीरथी जी मैया है, पीछे पीछे गंगा मैया आ रही है। लेकर के आए कपिल भगवान के आश्रम पर, बंगाल की खाड़ी में जहाँ कपिल भगवान का आश्रम है मैया। और कपिल भगवान के आश्रम पर इस दास को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। जो कोई मैया यदि आएंगी तो अवश्य इस दास से आपका भेंट होगा, पर आप बताओगे कि हम गाजीपुर सहेड़ी से आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गंगा मैया में सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। ए मैया आज गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे हैं और आज 60,000 पुत्रों को मैया ने तारा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे भागीरथी के पुत्र सुत नाभ सिंधुदीप आज तार ऋतुपर्वा इन्हें अपने मित्र नल और द्रुत विद्या सिखाई थी। राजा नल के अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्वा का पुत्र सर्वकाम सुदास इरी का कलमकात मित्र सह कहते हुए इनकी रानी मदयंती थी। वशिष्ठ जी ने तपोबल से मदयंती में गर्भाधान किया और गर्भ 7 वर्ष तक बाहर न आया। पत्थर मारने पर बाहर आया, अतः असुमत नाम पड़ा है। का कलम सपाद का श्राप। एक बार सौदास शिकार खेलने गया, एक राक्षस को मार दिया। एक दिन दूसरे राक्षस ने रसोइया बना करके वशिष्ठ जी को मांस खिला दिया। वशिष्ठ ने इसे राक्षस होने का श्राप दे दिया था। इसने भी श्राप देने को जो है जल लिया, परंतु पत्नी के कहने से पैरों पर डाल दिया। तभी से कलमा पाद हो गया। एक बार जंगल में बनपच्छे का मैथुन देखा, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। नर को मार दिया। ब्राह्मणी ने श्राप दिया, जब तू अपनी पत्नी के पास जाएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण कलमा स्पाद की पत्नी के वशिष्ठ ने गर्भाधान किया था और अश्वमक का मूलक हुआ। मूलक के परशुराम के भय से इनकी पत्नियों ने वस्त्रों में छिपा लिया था, तब रक्षा की थी। तभी से इसका नाम नारी कवच पड़ा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तब क्षत्रियों से हीन पृथ्वी पर क्षत्रियों के मूल रूप में होने के कारण मूलक कहलाए। का इस मूलक का दशरथ अडवी विशौस के चक्रवर्ती खड़वांग हुए और खड़वांग एक बार देवताओं के साथ युद्ध करने गए, दैत्यों को परास्त कर दिया। देवताओं ने
इन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ये बोले मेरी अभी कितनी आयु शेष है? देवता बोले 2 घड़ी में हो अपने को वासुदेव में लीन कर दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हे राजन, खड़बान की दीर्घायु रघु अज के महाराज दशरथ और दशरथ जी के आज जो है ब्रह्ममय हरि अवतार ग्रहण करते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर अंश रूप से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी महाराज के रूप में आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मैया। 3 रानियां हैं, पर तीनों रानियों को कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी महाराज दुखी है। पत्नी कार्यदासी रतो रंभा भोजने जननी समा विपस्सो मंत्रणी भरता साचा भार्या पतिव्रता का आज सारी रानियां पतिव्रता है। राजा दशरथ जी महाराज को ग्लानि हो जाती है और गोस्वामी तुलसी बाबा भाव देते हैं। एक बार भो पतिमान माहे, एक बार भो पतिमान माहे, भाई गलानी मोरे सुतनाई, भाई गलानी मोरे सुतनाई। गुरु प्रिय गाया वो तोरा का वही पाला, गुरु प्रिय गाया वो तोरा के वही पाला। करन लागी कर बिना ये विशाला, करन लागी कर बिना ये विशाला। निज दुख सुख सब गुरु की सुना, सब गुरु सुना। कहे वशिष्ठ भवो विधि समझाओ, कहे वशिष्ठ भवो विधि समझाओ। वशिष्ठ जी ने समझाया। राजा नंगे पांव मैया गया है। वशिष्ठ जी ने कहा हर धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत वैवारी। हर त्रिभुवन विदित भगत वैवारी। श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को अवश्य बुलाना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा रानी आहुति दे रहे हैं और आहुति के प्रभाव से मैया हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए हैं। बोले श्री अग्निदेव की चरु लेकर के आए। का राजा ले जाकर के रानियों में बांट दो। राजा लेकर के चला है। बाबा कहते हैं अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, उभय भाग्य आधे कर कीना। अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, उभय भाग्य आधे कर कीना। कैकेयी कहत सोदय हो रहो, उभय भाग्य पुनि भय हो। कैकेयी कहत सोदय हो रहो, कौशल्या हाथ धरे। कौशल्या करी दी हाथ धरे। देव सुमेर महिमा प्रसन्न करे।
देहि सुमित कहि मान प्रसन्न करी। तब हुआ क्या भैया, समय आया है, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, सारी रानियां गर्भवती होती है। समय आया है, कौन सा, चैत का महीना आया है, नौमी तिथि आई है। आज मैया ऐसे सुहाना दिन आया है। और गोस्वामी बाबा कहते हैं नौमी अतिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष भीतर प्रीता, शुक्ल शुक्ल पक्ष अभिता हरि प्रीता, शुक्ल हरि प्रीता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम जी का अवतार होता है मैया। और आज भगवान श्री राम जी महाराज का अवतार हुआ है। और राम जी महाराज आए हैं। आइए बड़े भाव से हम सब लोग भगवान का एक सोहर गाएंगे। और इसके बाद सभी लोग भाव से चलेंगे भैया।